तो अपना महाभारत हिंदी की पुस्तक चल रही है। महाभारत कथा में अपन ने 3 पार्ट इसके पूरे कर लिए। जो प्रीवियस वीडियो है, क्लासेस है, उसमें अपन देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म। अम्बा और भीष्म में क्या रिलेशन था, क्या नहीं थे, वो सारा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर, यानी अपन ने कल पढ़ा था ना, सत्यवती और चित्रांगद। सत्यवती के जो पुत्र थे वो चित्रांगद थे, और सत्यवती कौन थी? शांतनु की वो थी, सेकंड वाइफ थी। ठीक है, उनके जो पुत्र थे वो बड़े ही वीर थे चित्रांगद, परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी मर्जी पड़ती थी जो करते थे। ठीक है, एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। जब उनका युद्ध हुआ गंधर्व के साथ तो वो मारे गए। उसमें उनके कोई पुत्र ना था। किनके? चित्रांगद के कोई पुत्र नहीं था। कल अपन ने जो फ्लो चार्ट देखा था प्रीवियस में, वो उसमें कोई पुत्र नहीं था ना उनका। ठीक है, ठीक है। इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। जब वो गद्दी पर बैठे विचित्रवीर्य, वो बहुत छोटे थे, तो इस कारण उनके बालिक मतलब कि समझदार युवा होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जो भीष्म बड़े भाई थे, यानी कि उनके एक तरीके से जो गंगा के पुत्र थे, उन्होंने ही राजकाज संभाला, क्योंकि वो तो बहुत छोटे थे। कौन बहुत छोटे थे? विचित्रवीर्य। ठीक है, चित्रांगद तो मर ही गए थे। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए, जब इनकी शादी के योग्य हुए, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। शादी, क्योंकि पिता तो पहले ही मर गए थे उनके, शांत हो गए थे, शांतनु। फिर चित्रांगद भी शांत हो गया था। फिर विचित्रवीर्य छोटा ही था, तो कोई बड़ा तो संभालने वाला कोई था नहीं, और भीष्म ने खुद ने तो शादी की नहीं थी। तो विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए, तो भीष्म को उनकी विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। काशी राज में कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर तो थोड़ा सा तुमने देखा ही होगा मूवी में या प्रोग्राम में, जिसमें कोई राजा की बेटी अपना वर यानी अपना हस्बैंड चुनती, पूरा बहुत सारे राजा आते हैं और ये सारा। ठीक है, ये जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हुए। ठीक है, किसके लिए? विचित्रवीर्य की शादी के लिए, खुद के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी, तभी तो भीष्म कहलाए थे ना। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। कहाँ पर? काशी राज में। ठीक है, राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में सब में स्पर्धा हुई, मतलब एक तरीके से कंपटीशन हुआ था। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, यानी क्षत्रिय यानी जो भी राजा कुल के सब थे, उसमें सबको पता था कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, कभी राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए ही आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया, तो उन्हें कुमारों को निराश होना पड़ा। उस समय उन्होंने अपना नाम दिया, तो जो भी बाकी के राजा थे वो सब क्या हो गए? निराश हो गए। क्यों? उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं, परंतु अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। खुद के लिए नहीं हुए थे, भाई के लिए यानी विचित्रवीर्य के लिए हुए हैं। सभा में खलबली मच गई, यानी ऐसे सब सोचने लगी क्या हो गया, कैसे आ गए। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी। सब लोग ताने मारने लगे, तुमने तो भाई भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, फिर तुम स्वयंवर में कैसे आ गए। तो किसी को ये नहीं पता था ना कि वो अपने भाई के लिए स्वयंवर में आया था। ठीक है, तो अपन ने देखा सब फप्तियाँ कस रहे थे। माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी?
इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली। जो काशीराज की जो कन्याएं थी उन्होंने भी दृष्टि फेर ली थी, ठीक है, और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। क्योंकि काशीराज की उस कन्याओं के स्वयंवर में आए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ से उनकी वो भी उससे नाराज सी हो गई थी, ठीक है। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। जो 3 राजकन्या थी काशीराज की, उनको बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सोबदेव का राजा शालव बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। शोभ देश था ना, उसका एक राजा था शालव, वो बड़ा ही वीर था, और जो अम्बा कन्या थी वो अनुरक्त से विवाह करना भी मतलब शोभदेव से विवाह करना चाहती थी। अनुरक्त थी मतलब उसको पसंद करती थी, ठीक है। उसका मन ही मन अपना पति मान चुकी थी उसको, यानी कि शालव, राजा शालव को अपना पति मान चुकी थी। कौन? अम्बा मान चुकी थी। और अम्बा कौन थी? काशीराज की बेटी थी। 3 बेटियां थी ना, तो उसमें जो सबसे बड़ी बेटी थी वो अम्बा थी, ठीक है। शालव ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शालव के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया। किसको? शालव को। किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, काशीराज की जो बड़ी कन्या थी अम्बा, गांगेय मतलब गंगा के पुत्र हुए ना, मैंने अपने मन में सोबदेव के राजा शालव को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भाई मैंने तो आपको बता दिया कि मैं शालव से विवाह करना चाहती हूँ, पर आप मुझे बलपूर्वक यहाँ लेकर आ गए, क्योंकि काशीराज की 3 पुत्रियाँ थी ना विवाह, उसमें एक अम्बा थी, एक अंबिका थी और एक अम्बालिका थी, ठीक है ना। तो अम्बा क्या बोलती है उसको कि भाई मैं तो उससे विवाह करना चाहती थी, पर आप लेकर आया बलपूर्वक, तो अब आपको जो उचित लगे वो करिए। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंधन के साथ शालव के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया। अम्बा को तो शालव के पास भेज दिया, और अंबिका और अम्बालिका 3 बहनें थी ना, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, तो अम्बा तो चली गई, भेज दिया उसको, और अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया, यानी 2 बहनों का एक साथ विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत अम्बा अपने मन, ये तो बहनें बेटा, और ये तो बलपूर्वक लाई गई थी काशीराज से, स्वयंवर था ना। अम्बा अपने मनोनीत वर सोबराज शालव के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। अम्बा चली गई थी शालव के पास, वो सारी जो चीज़ें वो सुना दी उसको। उसने कहा, किसने कहा? अम्बा ने, राजन मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। शालव को अम्बा ने बोला, मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेज दिया, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। अम्बा ने शालव से बोला, पर शालव न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण कर ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और
उनकी सलाह मुताबिक काम करो, कि तुम वापस भीष्म के पास चले जाओ और जो वो बोले उसके हिसाब से काम करो, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो सब लोगों के सामने उसने हरा दिया था, तो मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शालव अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि इसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। अब उसने विचित्रवीर्य से ही बोला कि चलो तुम अम्बा से विवाह कर लो, क्योंकि अब शालव तो इससे विवाह कर नहीं रहा। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसने अंबिका और अम्बालिका से तो शादी कर ली थी, अब वो अम्बा से शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ था। बेचारी अम्बा इधर की रही ना उधर की, ना इधर की रही ना, शालव ने मना कर दिया और विचित्रवीर्य ने भी मना कर दिया। कोई रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गंगे यानी गंगा के, हे गंगा के पुत्र, मैं तो दोनों से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, आपने ही हरण करके लाए थे ना काशीराज से। अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें, यानी अब आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो शालव कर रहा है ना विचित्रवीर्य कर रहा है। तो भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना वापस से। तो भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शोभराज शालव के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। ठीक है। लाचार अम्बा फिर शालव के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने में शोभराज ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो तुमको तो भीष्म जीत के लेके गए थे, मैं तो तुमसे विवाह नहीं करूँगा। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभदेव के बीच इधर से इधर ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, क्योंकि हर के तो भीष्म ही लाया था ना। उन पर उसे बहुत क्रोध आया, अम्बा को भीष्म पर बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी, यानी बदले की आग उसके मन में जलने लगी। किसके मन में? अम्बा के मन में। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। क्षत्रियों ने तो सबने मना कर दिया कि भीष्म तो बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, पावरफुल है, तो उससे तो युद्ध नहीं कर सकता। तो फिर वो किसके पास गई? तपस्वी ब्राह्मण की शरण ली और तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यानी काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यानी अम्बा से बोला कि तुम क्या चाहती हो, परशुराम जी ने। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आज आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। किसके वध की भीख मांग? भीष्म के वध की। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए। कौन? परशुराम।
और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। परशुराम ने भीष्म को ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, परशुराम भी कुशल योद्धा थे और भीष्म भी, और धनुष विद्या के जानकार भी थे दोनों ही। दोनों की जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। जितेंद्रिय यानी कभी हारने वाले नहीं, और ब्रह्मचारी थे। ठीक है, समान योद्धाओं की टक्कर हुई भीष्म की और परशुराम की। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। युद्ध होता रहा पर हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। अब तुम्हारे लिए ये उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। भीष्म की शरण लो, जो भीष्म बोले वैसा करो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप धारण वन में जाकर तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष बन गई। क्यों पुरुष बन गई? और उसने अपना नाम श्रीखंडी रख लिया। अम्बा किस में परिवर्तित हो गई? तपस्या करके श्रीखंडी में। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, यहाँ तक श्रीखंडी बन गई, ये कहानी हुई। उसके बाद अब ये जो पैराग्राफ है उसमें बता रहा है, जो श्रीखंडी का रोल बता रहा है, ये अब रिलेट करा कि जब बाद में जब कौरवों पांडवों के बीच में जब कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, युद्ध के मैदान में युद्ध हुआ था, तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय श्रीखंडी रथ के आगे बैठा था। श्रीखंडी कौन था? एक तरीके से अम्बा ही थी, और अर्जुन ठीक उनके पीछे थे। आगे श्रीखंडी था और श्रीखंडी के पीछे कौन थे? अर्जुन थे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही श्रीखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। क्योंकि लेडीज़ पे यानी औरतों पे बाण नहीं चलाते थे ना। श्रीखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला कर दिया। अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला कर दिया और अंत में उन पर विजय प्राप्त कर ली अर्जुन ने। अब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो अम्बा और भीष्म की ये कहानी है कि जो भीष्म थे ना, वो अपने भाई का विवाह करना चाहते थे विचित्रवीर्य का। तो वो काशीराज गए और काशीराज में स्वयंवर चल रहा था 3 बहनों का, मतलब काशीराज की जो पुत्रियां थी उनका स्वयंवर था। थी अंबिका और अम्बालिका। तो अम्बा क्या थी? सबसे बड़ी बेटी थी। तो वो है ना कौशल क्या नाम था? वो राजा थे ना शालव, कौशल राजा शालव थे, उनसे विवाह करना चाहती थी और वो भी करना चाहता था, पर वो ज़बरदस्ती, क्योंकि भीष्म सबको ताकत के साथ उठा लाए थे ना। तो फिर अम्बा ने प्रार्थना की कि भाई मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो विचित्रवीर्य ने उससे शादी नहीं की, तो सब में अंबिका और अम्बालिका से शादी कर ली थी। फिर बाद में वो इधर से उधर ही होती रही, तो उसको गुस्सा आया कि भाई भीम की वजह से ही मेरा जीवन खराब हुआ है। तो फिर उसने तपस्या करी और तपस्या से वो श्रीखंडी बन गई। और लास्ट में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, यानी महाभारत जब हुई, एक्चुअल महाभारत, तो उस समय भीष्म को कोई हरा नहीं सकता था ना। और भीष्म कौरवों की तरफ से थे, ना कि पांडवों की तरफ से थे। तो पांडव यानी अर्जुन जो थे, उन्होंने श्रीखंडी उनके रथ के आगे बैठी थी, तो भीष्म उन पर वो बाण नहीं चला सकते थे, क्योंकि वो एक तरीके से महिला थी। तो उस समय अर्जुन ने बाण चलाया तो भीष्म का क्या हो गया? वध हो गया, मर गए वो। तो इस तरीके से अम्बा का जो बदला था, अम्बा का बदला था ना, क्योंकि भीष्म की वजह से एक तरीके से उनकी लाइफ खराब हुई थी, तो वो पूरा हुआ। तो ये जो अपना चैप्टर है अम्बा और भीष्म, यहाँ पर क्या होता है? समाप्त।